अमीर लोग हमेशा एक ही मंत्र फॉलो करते हैं, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ और पैसा बढ़ाओ। और दोस्तों, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इस मंत्र का एक जबरदस्त हिस्सा है। जो लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग पैसा कमाकर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। आज के समय में अगर आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो ETF एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको डाइवर्सिफिकेशन, सुरक्षा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक साथ देती है। लेकिन सवाल यह है कि ETF क्या है, कैसे काम करता है, क्या यह म्यूचुअल फंड से बेहतर है, और सबसे जरूरी बात, क्या आपको ETF में निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मार्टली प्लान करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ETF एक जबरदस्त विकल्प हो सकता है। आज हम ETF की पूरी कहानी समझेंगे इतने सरल तरीके से कि एक शुरुआती निवेशक भी समझ सके और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अगले स्तर तक ले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ETF क्या होता है? ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा निवेश साधन है जो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों की अच्छाइयों को मिलाकर बना है। मान लीजिए आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं लेकिन एक ही कंपनी में पैसा लगाने का जोखिम नहीं लेना चाहते। आप चाहते हैं कि आपका पैसा कई कंपनियों में वितरित हो जिससे जोखिम कम हो और रिटर्न अधिक मिले। बस यहीं पर ETF का कॉन्सेप्ट आता है। ETF एक ऐसा फंड है जो कई स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कमोडिटीज को एक बास्केट में मिलाकर बनता है। यह स्टॉक एक्सचेंज पर एक सामान्य शेयर की तरह ट्रेड होता है। इसका मतलब यह है कि आप इसे बाजार के समय के दौरान कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं लेकिन अलग-अलग स्टॉक्स खरीदने में अधिक शोध और प्रयास लगेगा। यहाँ ETF आपका काम आसान कर देता है। आप सिर्फ एक निफ्टी 50 ETF खरीद लीजिए और आपके पैसे स्वतः ही उन 50 कंपनियों में निवेश हो जाएंगे। इस तरह आपका जोखिम विभाजित हो जाता है और आपको बाजार का औसत रिटर्न मिलता है। ETF और म्यूचुअल फंड्स में क्या अंतर है? बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स और ETF को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। 1. ETF स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है जबकि म्यूचुअल फंड्स सीधे एमसी के माध्यम से खरीदा जाता है। 2. ETF का खर्च मतलब एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स की तुलना में बहुत कम होता है जिससे आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न बढ़ते हैं। 3. ETF में आप रियल टाइम खरीद और बिक्री कर सकते हैं जबकि म्यूचुअल फंड्स केवल दिन के अंत में NAV नेट एसेट वैल्यू पर मिलते हैं। 4. ETF पैसिव रूप से मैनेज किए जाते हैं जो किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं जबकि एक्टिवली मैनेज किए गए म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर स्टॉक्स का चुनाव करता है। 5. ETF में कर लाभ टैक्स एफिशिएंसी अधिक होता है क्योंकि इसमें पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कम होती है। अगर आप एक किफायती और लचीला निवेश चाहते हैं तो ETF एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ETF के फायदे एक डाइवर्सिफिकेशन एक ही ETF में निवेश करके आप कई कंपनियों में निवेश कर सकते हैं जिससे जोखिम कम होता है। 2. कम खर्च अनुपात ETF में म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम शुल्क लगता है जिससे लॉन्ग टर्म में अधिक लाभ मिलता है। 3. लिक्विडिटी आप ETF को स्टॉक एक्सचेंज पर कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। 4. पारदर्शिता ETF का पोर्टफोलियो हमेशा सार्वजनिक होता है जिससे आपको पता होता है कि आपका पैसा कहां लगा है। 5. टैक्स बेनिफिट ETF में पूंजीगत लाभ कर कैपिटल गेन्स टैक्स म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम होता है। ETF के प्रकार बाजार में विभिन्न प्रकार के ETF उपलब्ध हैं जिन्हें आप अपने निवेश लक्ष्यों के अनुसार चुन सकते हैं। एक इक्विटी ETF ये स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को ट्रैक करते हैं जैसे निफ्टी 50 ETF या सेंसेक्स ETF। 2. डेट ETF जो बॉन्ड्स या सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। ये कम जोखिम वाले निवेश के लिए अच्छे हैं। 3. गोल्ड ETF जो सोने की कीमत को ट्रैक करते हैं। अगर आप भौतिक सोना खरीदने के बजाय डिजिटल निवेश चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा है। 4. सेक्टरल ETF जो किसी विशेष सेक्टर जैसे IT, फार्मा या बैंकिंग में निवेश करते हैं। 5. अंतर्राष्ट्रीय ETF जो विदेशी बाजारों जैसे अमेरिका के S&P 500,
या नास्डैक के स्टॉक्स में निवेश करने का अवसर देते हैं। सर्वश्रेष्ठ ईटीएफ कैसे चुनें? ईटीएफ चुनते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 1. एक्सपेंस रेशियो, जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। 2. ट्रैकिंग एरर, ईटीएफ का प्रदर्शन बेंचमार्क के मुकाबले कितना सटीक है। 3. लिक्विडिटी, जिस ईटीएफ में अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा उसमें खरीद बिक्री करना आसान होगा। 4. अंडरलाइंग एसेट्स, समझना जरूरी है कि ईटीएफ किन परिसंपत्तियों में निवेश कर रहा है। ईटीएफ में निवेश कैसे करें? ईटीएफ में निवेश करना आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। इसके बाद आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से ईटीएफ को आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। जेरोधा, ऑपस्टॉक्स या एंजल वन जैसे ब्रोकर्स ईटीएफ ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं। आपको बस अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर ईटीएफ का नाम सर्च करना है, उसे खरीदना है और बस आप एक निवेशक बन चुके हैं। क्या ईटीएफ आपके लिए सही है? अगर आप एक पैसिव निवेशक हैं जो बाजार का औसत रिटर्न लेना चाहते हैं और कम जोखिम के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, तो ईटीएफ आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप सक्रिय रूप से ट्रेडिंग करना चाहते हैं या किसी विशेष स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग या एक्टिवली मैनेज किए गए म्यूचुअल फंड्स बेहतर हो सकते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, ईटीएफ एक ऐसा वित्तीय साधन है जो आपकी निवेश यात्रा को आसान और सुरक्षित बना सकता है। इसमें म्यूचुअल फंड्स की तरह डाइवर्सिफिकेशन है, स्टॉक्स की तरह लचीलापन है और कम लागत का लाभ है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा जरूर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा ईटीएफ कौन सा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दमदार टॉपिक के साथ।